अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। बात करो अंकल। पूनम जी, जिस तरीके से आज फिर तोमर जी ने बोला है कि जो है इस बिल में कोई खामी नहीं है और जो है प्रदर्शनकारियों को भरमाया जा रहा है, आज भी उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया है भैया, अगर इनमें कुछ काला ना होता तो ये किसान जो सड़क पे क्यों होता, इनमें काला ना होता तो शहादतें इतनी हो गई, ये लोग घर क्यों नहीं जाते। अगर इनमें काला ना होता, इनके इतने अत्याचार सहन करने के बाद भी ये यहाँ पे डटे हुए हैं। अगर इनमें काला ना होता कुछ, देखिए हमारे माननीय कृषि मंत्री जी को भी अभी तक नहीं पता है कि इनमें काला क्या है। कितनी दुविधा की बात है हमारे लिए, है कि नहीं है। और इतने दिन से किसान बता रहा है कि इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है। मेरे जैसा युवा भी बता रहा है सोशल मीडिया पे, और मेरे जैसा युवा और मेरे बुजुर्ग भी बता रहे हैं सोशल मीडिया पे ये कमी है, ये कमी है। तो कितनी दुविधा की बात है कि माननीय तोमर साहब के पास हमारी बात नहीं पहुंची है। अगर इनमें काला ना होता तो ये होल्ड करने को क्यों कह रहे हैं। अगर इनमें काला ना होता तो ये संशोधन करने के लिए क्यों कह रहे हैं। अगर इनमें काला ना होता तो ये क्यों कहते हैं कि चुनाव तक रुक जाइए, 1.5 साल तक जब तक चुनाव है। तो अब बताइए कि जब हमारे देश के जो हमारे कृषि मंत्री, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी हैं, मंत्री जो हमारे पद पे हैं स्थगित हमारे देश में, उन लोगों को 72-73 दिन हो गए, देश में क्या हो रहा उनको अभी तक कुछ नहीं पता है। कितनी भ्रम की बात है, दुविधा की बात है ना। मानो कल को देश में और कुछ हो जाए तो जन आंदोलन पूरे विदेशों में फैल गया, सब कुछ चर्चे में है विदेशों में, ठीक है, और इनको पता नहीं है। हम बता रहे हैं इसमें ये काला है, ये काला है। 4 बाइटों में तो मैंने बता दी इनमें ये कमी है, आप बताओ। 4-6 बाइटों में मैंने सोशल उस पर डिबेट में बता दी, 4 पे तो सोशल मीडिया पे मैं 1000 बार बता रही हूँ, ठीक। और मेरे हमारे बहुत बुजुर्ग लगे हुए हैं, बिल्लू ताऊ जी, हरिंदर ताऊ जी और हमारे राकेश अंकल जी, जितने भी संगठन हैं, समझा के ना आते हैं और कहते हैं कि बात नहीं करना चाहते। 2 सवाल आए हैं सामने बड़े बड़े कि काला क्या है ये इनको। अब देखिए मैंने भी कईयों में बता दिया, ना हो तो भैया किसी के पास अगर कॉपी ना हो मेरे पास रखिए, दे दूंगी, पढ़ लियो। 4-6 घंटे 2-4 दिन पढ़ने में लगेंगे, पेज ज़्यादा आया मैं, और पढ़ लेना आप कॉपी कि इनमें क्या काला है। अगर आपके पास कॉपी ना हो तो मेरे को बता देना, मैं भिजवा दूंगी थारे घर, ठीक। जो ऐसे कह रहे हैं, संशोधन करेंगे, यही कारण हम पूछना चाह रहे हैं कि किस, जब तक ये सारे के सारे बैठे हैं तब तक मैं इनके साथ बैठी हूँ। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ यार, ये संशोधन क्या होता है, किसी गलती का सुधार करना को संशोधन कह दे। मैं पार्लियामेंट वाली भाषा में, हमारे गाँव में तो कहते हैं गलती होगी, माफ़ी, गलती होगी, अब क्या ना होने के ऐसे कर देंगे। पार्लियामेंट वाली भाषा में संशोधन का मतलब गलती से सुधार करना ही तो होता है, या कुछ और हो गए। संशोधन तो तभी माना जावे। अंकल ऐसे ही है बिल्कुल, जो जेडीयू के जैसे देहात में हो ऐसी ही भैया। जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी त्यागी जी, और उन्होंने ये कहा है, जो कि इनका ही अलायंस साथ में है, उन्होंने कहा कि सरकार को जो है इस प्रस्ताव को जो 1.5 साल का इन्होंने रखा है, इसको अनिश्चित काल तक होल्ड पे डालना चाहिए और संवैधानिक एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए। वो खुद बोल रहे हैं, अभी उनका आज इनको है। हाँ, अब देखो, अब ये नू ना कहने लगे कि वे भी पढ़े लिखे ना, ये भी तो जुदा है, अंधभक्त नू कहता है ना ज़्यादा, ये इन्होंने पढ़े ना, या हमें तो अनपढ़ बताओ, हम तो कॉपी लेके बैठे, बताओ भैया या मैं का दिखाऊं तुम्हें। और मैंने तो एक वे हैं उनको बताया भी, प्रवक्ता हैं बीजेपी सरकार के, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप जी भटनागर, मैंने तो उनको बताई भी हैं। मैंने उनसे एक सवाल कर दिया तो उनको फिर उन्होंने मेरे सवाल का तो जवाब दिया नहीं, मैंने उनको उनके सवाल का जवाब दे दिया कि इसमें ये काला है, ये आप पढ़ के आइए, ठीक है, बाए सबूत आज बैठे हुए, आपको कॉपी पढ़वा देंगे जी, आ जाओ, ठीक। लेकिन इनसे सवाल हम करते हैं, ये ऐसे कहते हैं कि हम अनपढ़। अब ये उन्हें ना कहने लगे त्यागी जी को कि ये भी अनपढ़ हैं, ये भी तो दिक्कत हो रही है ना इनके साथ में। अब भैया इनको बात समझ में क्यों नहीं आ रही, सिर्फ संशोधन पे अड़ बैठे। क्या मामला जो संशोधन पे ये ठप्पा लगा रहे हैं, पक्के वाला भाई, पक्के वाला ठप्पा लगा रहे, कुछ भी हो जाए, देश इधर से भीतर हो जाओ, देश इधर से उधर पलट जाओ, यूँ किसान मर जाओ, ठीक, देश में कुछ भी आपत्ति आ जाओ, पर संशोधन ही करेंगे। ऐसा रवैया पहले देखो आपने किसी उसमें, बताओ। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि बिल हो? हम जानना चाह रहे हैं, सरकार धोरे भी एक आधी हुक्का माइक से लेके जाके सवाल कर लो भैया। हम आज तक सवाल, हमें नहीं मिला जवाब। भाई तुम्हें तो अधिकार है, हम जाएंगे तो हमें तो कह देंगे ये क्यों आए, तुम्हें तो अधिकार है पत्रकार महोदय, अपने अधिकार को लेना सीखो। आप तो डिबेट में जाते हो, वहाँ बताते होगे उन लोगों बताया मैंने तो भैया, मैं डिबेट की कॉपी भेज दूंगी, लिंक भेज दूंगी आपको। और बताओ, अरे ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये बता देंगे। बेटा एक और बात है, ये सरकार भी सोचे कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ ना कुछ तो कारण जिससे कार्य हुआ है।
कि यहाँ दोबारा से भी धरना ऐसे दोबारा से स्टार्ट हो गया। भाई दुखी आदमी क्या नहीं करता, दुखी आदमी क्या नहीं करता है। ये दुख में ही तो है, सुख में तो कोई है नहीं। ये लड़की अपने घर है छोड़ के यहाँ पर आई है, किसान की बेटी है, किसान के हित में आई है। अब जब किसान के हित में यहाँ आई है तो दुख में आई है खुशी में। पत्रिका बंधु से भी एक क्वेश्चन उठता है कि खुशी में थोड़ी आए, खुशी में क्या घर से कोई आ सकता है? मेरी माँ रात को सर्दी में एक बात बताऊं, मेरी मासू है ना, अभी मिली हूँ मैं 15 दिन तक अपनी माँ की शिकल नहीं देखी और आवाज तक ना सुनी मैंने उनकी। हम 24 तारीख से ले और मेरे फादर साहब नहीं, और मेरी माँ, मेरी बहनों की शादी हो रही, मेरे भाई की भी, मेरे भाई ड्यूटी पे है और मैं ही उनका सहारा हूँ। ठीक, मैंने माँ के अपनी माफी मांगी, माँ मुझे माफ कर दे, फिलहाल मैं आंदोलन में समर्थन कर रही हूँ किसानों का। किसानों के ठीक, किसानों के लिए। ये हमारे जैसों का दुख नहीं समझ रहे, बताओ आप। अच्छा, जो बाहर कई लोग हैं उनको, लेकिन वो बोल रहे मैं बाहर उतरा ऑटो रिक्शा से, तो 2 औरतें उसमें थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये लोग मजे ले रहे हैं। कैसे लोगों के आप लोग कैसे माइंड? अब एक बात बताओ, हम आपके कपड़े बदल सकते हैं भाई, ये अच्छा नहीं लग रहा, आप ये पहन लो, आप फटाक से बदल दोगे। मैं आपको 10 बार कह दूं कि आप अपने विचार बदलो, 10,000 बार कह दूं विचार बदलो, तो आप अपने विचार नहीं बदल सकते। कुछ लोगों की जो धारा है, विचार जो मानसिकता है, ऐसी मानसिकता है ना हमारे देश वो में, खराब है। देखिए इन्होंने, अब शुक्र है इन्होंने अपनी अपनी घरवालियों, अंधभक्तों को घरवाली छोड़ने के फायदे ना गिनवाए, वरना सारे छोड़ देते अपनी घरवालियों को इनके चक्कर में। और मेरी बहन कितनी परेशान हो जाती, माफ करना किसी को मेरी यह बात बुरी लगी हो तो। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति की भांजी हैं मीना हैरिस, उनको जो है ये कहा जा रहा है कि आपको हिंदू फोबिया है, यानी कि आप हिंदुओं के खिलाफ हैं। जो उन्होंने समर्थन कर दिया उस पर जो यहाँ के लोग हैं जो समर्थन सरकार के साथ, भैया ये सब में कुछ ना कुछ कमी निकाल लें भाई। यहाँ हिंदुत्व कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो सभी धर्मों के लोग हैं, ठीक, और इन्हें किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी निकाल ले। और वो कह भी ये रहे हैं कि 7 मैं साल सुनिए, ये 7 साल से अपनी भी कमी बता दे, मैं एक आध अपनी कमी किसी भी प्रवक्ता ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, इनकी पार्टी बीजेपी के ने, क्या किसी ने अपनी कमी बताई? इतने बलात्कार के मुकदमे इनके पार्टी वाले लोगों पे चल रहे, क्या इन्होंने उनका विरोध करा? बताओ आप, अगर करा हो तो। आदमी अपनी कमी छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करता है। जैसे कि आप किसान आंदोलन में विरोध कर रही हो, आपने बेटियों के लिए कभी विरोध करा? देखो मैं आपसे बताऊं, मैं बाहर गांव से या अपने ज़िले के आसपास में, जो मेरे गांव में अगर मेरी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आप पूछ के जा करके देखना, मैं उनके समर्थन में रहती हूँ, महिलाओं के, जैसे कि अपने बुजुर्गों के स्तर पर उभर कर आया है। अभी तो आया भैया। उम्र कितनी है? मेरी उम्र कितनी है आप बताओ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल राजनीति से दूर हूँ पहले से ही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं आंदोलन को अपना समर्थन दूंगी। तो मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म ये जो देखने को मिला, सभी का प्यार मोहब्बत महिलाओं का मिला, ठीक, तो ऐसा कुछ होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ना मेरा कोई मोटिव था, ये मेरा तो लाइन ही दूसरा था, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आगे आने वाले कल मैं समर्थन करूंगी पूरा, और मेरे गांव में या मैं जहां रहती हूं अगर किसी को परेशानी होती है तो मैं महिलाओं को सहयोग करती हूं, भाई पूछ कर देख लेना। जैसे कि कुछ लोग अब अपोजिट पार्टी के हैं, आप भी विरोध कर रहे हो कानून का, कल को आपको कोई पद देने लगे सरकार तब आप विरोध करोगे? तब भी देखिए मैं आपको बता दूं, दल कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं, और मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मेरे को तो इज्जत चाहिए, पूरे भारत के लोग जो मेरी इज्जत करें, ठीक, मुझे उस नज़र से देखें लोग बाग कि हाँ इस लड़की में पॉजिटिविटी है, इस लड़की में राजनीति की वो नहीं है महक। मैं तो ये चाहती हूँ, मेरे को पद नहीं चाहिए, ना मुझे पद का लालच। अगर मुझे पद का लालच होता तो मैं बहुत पहले से मेहनत करती। ऐसी बात नहीं है कि मेरे गांव में राजनेता नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे गांव के क्षेत्र जिला बुलंदशहर में नेता नहीं है। आपको पता है महेंद्र यादव जी मेरे यहाँ से मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, और मैं आपको बताऊं मेरे गांव से चाचा जी महासचिव वाची पता नहीं कितनी पार्टी, सब पार्टी को इन्वॉल्वमेंट है। बढ़िया राजनीति मेरे गांव से होती है और मेरे क्षेत्र 24 से होती है, मैं आपको बता दूं, अच्छी राजनीति होती है वहाँ पे और खूब बढ़िया बढ़िया लोग उभर के आते हैं। लेकिन मेरे को राजनीति में नहीं जाना भाई। सरकार मुझे पद का लालच देगी तो मैं ऐसे पद को नहीं चाहती। मैं उनको उस बात का सम्मान करूंगी जो ये किसान अपने घर चले जावे, इनकी वो बात मान लें। जैसे कि 26 जनवरी के बाद आपकी जो बोलने की ताकत है एक तरह से कम हो गई है, क्या कारण है? कुछ हल्का बोलते हो? तबीयत सी मेरी ख़राब है, लेकिन आपने आज मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हूँ किसी बात से, आपको मैं नहीं बता सकती, इंटरनल बात है मेरे परिवार की, मान लीजिए आप, तो मैं इसलिए डिस्टर्ब हूँ। लेकिन इससे पहले मेरा लाइव वीडियो आ रहा था और बढ़िया मजबूती आ रही थी। जब आदमी इंटरनल परेशान हो जाता है तो दिक्कत तो होती है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पूनम पंडित जी इस आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को लाना चाहते हैं। अरे भैया डरो मत, तुम्हें इतनी क्या डर लग रहा है? तुम अपनी कुर्सी को डर है, काहे को डर रहे हो इतना?
मुझे ना करनी, ये राजनीति तमी कर लियो नहीं अब और सारे जैसों के लिए छोड़ रखी है हमने। तो बेटा चली भी जाएगी तो कौन सी बुराई की बात है? बताओ अब इनकी बात का जवाब दे कौन दो। सी बुराई की बात है? ये किसानन के बेटा होते तो आज ये या कौम करते। अगर एक आध राजनीति में किसान की बेटी चली जाएगी तो क्या वो हमारे लिए सुधार ले आएगी? न लाएगी? तो हमें तो खुशी है जो कि यू झूठ बेटी बोलते अगर हैं, पापा पढ़े जो झूठ बोलते हैं, अरे वे बाज न आएंगे ना और तो यहाँ खड़ी भी करेंगे हम। और जो इन कानूनों को पढ़ के नहीं आते वे हमें बकवास करते हैं और ज्ञान बांटते हैं और मंत्री की जगह तंत्री बने बैठे हैं। ठीक, और जो ऐसे ऐसे लोग हैं वे मंत्री बने बैठे हैं। ठीक, जिन्हें नहीं बिल पढ़े भी ना। नहीं हमारी आवाज आप पहुंचा भी दो सरकार तक। अगर या तो इन बिलन ने वापसी ले ले न ले ना तो ऐसी लड़की ना हम नेता बना बना के यहाँ पहुंचाएंगे। हमारी मजबूरी है। अंतर्राष्ट्रीय कई लोगों ने यहाँ पर आरोप लगाए, तमाम लोगों ने बोला, रिहाना वगैरह ने समर्थन किया। उसके बाद लेकिन एक जो व्यक्ति है तारिक फतेह, उनको लेकर कोई भी आवाज़ नहीं, कोई भी नहीं बोलता। वो बीजेपी के हमेशा समर्थन में उनका इंटरव्यू लिया गया। कहने का मेरा मतलब ये था मेरा। अब एक बात बताओ, तारिक फतेह जी ना बोलेंगे तो क्या हमें समर्थन नहीं मिलेगा देश को? कहने का मतलब ये कि भाई अगर सरकार बोलती है कि जी किसी को भी देश के मामले में नहीं बोलना चाहिए, तो ये भी तो है जो सीए पे भी बोलते थे, एनआरसी पे भी बोलते थे, हर मुद्दे पे ही आ जाते हैं। जब नहीं इन्होंने इंटरफेयर करा, वो भी तो बाहर के हैं। तारिक फतेह जी जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री के हैं। वो तब भी बीच में उनका इन्वॉल्वमेंट था, तब भी सरकार को बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। पर भैया हमारे देश में तो तानाशाही चल रही है। क्या बार बतावें, तानाशाही चल रही है भैया। ठीक, ये बताना चाह रहे हैं हम तो, और तो कुछ ना कह रहे। तानाशाही ना होती तो ये अन्नदाता सड़क पे ना होता और जबरदस्ती नू ना कहते संशोधन ही करेंगे। ठीक, मैं जो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, हर साल युवा को नौकरी देने के वादे करे 2 करोड़ पद। अब 7 साल होगी तो 14 करोड़ पद हो गए। अब तनख्वाह एक पद की 15-20 हज़ार तो होगी तनख्वाह में। वे कब सु दे रहे हो? तब इन युवाओं को 2-2 हज़ार रुपये कब सु बांट रहे हो? सरकार ये कह रही है कि बताएं। यहाँ पर सिर्फ मुट्ठी भर लोग बैठे हैं और ये एक राज्य का भैया एक बात बताओ, ये तो एक राज्य का, ये फिर खामखा की बात, फिर ये वैसी दुनिया वैसी जनता वैसी पड़ी है, ये वैसी बौखला रहे हैं। क्यों बताओ? सरकार की क्या? सरकार तो नु करी 2 करोड़ पद दूंगी। सरकार तो ये भी कह रही, सरकार तो नु भी कह रही ना जबरदस्ती अमीर बनाऊंगी। सरकार तो नु भी कह रही। भैया एक बात तो बताओ, ये जो एक मुट्ठी है ना, आज एक मुट्ठी तो दिखाई देने लगे, वह दिन तो 1.5 आदमी समझ दी सरकार। 28 की रात को जब हम न हाले यहाँ सु तो अब तो बहुत आगे, गिनती ना बेशुमार है। ये तो सरकार देख ले इन चीजों में तो आएंगे। खत्म है कितने? फिर इतनी शक्ति काय को बरत रहे किसानों के? जब 1.5 मुट्ठी है तो इतना रवैया अड़ियल काय को अपना रहे हैं? सही बात। बताओ आप। विपक्ष के 15-16 सांसद आए थे, तो मैं क्या करूं? मैंने विपक्ष के इनको बुलाया, वे भी रोटी खामे हमारा आगे वे, मैं उनसे कह दूं तुम मत आओ। और स्वीकार करना पड़ेगा सरकार को ये वाली बात। जब भी सत्ता में कोई सरकार होती है ना, तो विपक्ष वाले आंदोलनकारियों को और जो आवाज उठाते हैं उनको सहयोग करते हैं। जैसे ये करते थे जब इनका आंदोलन चल रहा था इनके खिलाफ कांग्रेस वालों के, तो बीजेपी सरकार ने सपोर्ट करा था, प्याज बैंकों में जमा करवाई थी और सिलेंडर को कंधे पे रख के घूम रहे थे। राजनाथ जी बैठे थे सड़क पे, आंदोलन जब चल रहा था। विपक्ष को जो है आंदोलनकारियों का ये सहयोग करने का पहले से ही नीति है। ये अब क्या बौखला रहे हैं जो इनके समर्थन में किसानों के हाल लग रहे विपक्ष। भाई ये बात है स्वीकारनी पड़ेगी। विपक्ष तो आता ही है, ये भी तो आवे थे पहले कांग्रेस के खिलाफ। पता नहीं इनको क्या दिक्कत हो रही है। तो विपक्ष आ रहे हैं तो ये भी तो राजनीति का हिस्सा हुआ ना। और जब इनकी मारा, जब राजनीति का हिस्सा नहीं है, जब पहले आंदोलन हुए थे, जब बैंकों में मैडम प्याज जमा करवाने जा रही थी और सिलेंडर को उठाए घूम रहे थे, 270 रुपए का सिलेंडर इन्हें महंगा लगा और अब 750 रुपए का सिलेंडर है। ठीक, जब ये लोग कूदे, क्या ये अपनी राजनीति चमका रहे? ये सवाल भी तो है अपने आप में। दिया ना, लेकिन है? लोगों को फ्री मिल गया सिलेंडर तुम्हें मिल गया होगा, तुम्हें मिला होगा 750 रुपए का सिलेंडर, पता हो तो। हाँ सिलेंडर तो फ्री। हाँ, तो जियो का सिम भी तो फ्री है, 599 का आवे अब रिचार्ज, पता तुम्हें? 3 महीने का, पहले सिम भी फ्री बटे। ये भैया लॉलीपॉप दे दी सरकार ने थोड़े दिन को अपना काम करने के लिए। और एक बात है, सरकार तो अच्छी लग रही है, हम तो नहीं समझ रहे मोदी जी को कि ये राम है, राम का राज है। हमें पता थोड़ी कि रावण बन जाएगा। 75 दिन को थोड़े दिन बता रहे हैं क्या जी? हम तो ना बता रहे, 75 दिन थोड़े दिन। हम आंदोलनकारी हैं, हम अन्नदाता के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये 75 दिन की गिनती कहाँ से आ गई? दिन की गिनती की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आंदोलन पता नहीं कितने कितने साल चले, हम पे कोई फर्क ना पड़ रहा। शहादत तो हो रही है ना। इन्हें नहीं दिख रही,
देश का नुकसान। हाँ, नमन करना चाहूँगी भाई को। और मैं आपको बता दूँ, उत्तराखंड चमोली में वो ग्लेशियर फट गया, तो वहाँ पे जितने भी लोग मेरे मजदूर भाई किसान भाइयों को वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई है, और मेरी संवेदना उनके परिवार वालों के साथ है। भाई बड़ी कष्ट की घड़ी है किसानों पे, जिनके सारे के सारे संकट किसान ही झेलेगा, इन नेता ने कुछ नहीं झेलना पड़ता है। बड़ी दुख महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा। सरकार कह रही है कि जितने भी लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं उनको हम कोई मदद नहीं देंगे और ना ही शहीद मानेंगे। हम ये हमें मदद दे में क्या, ये बताओ तुम? ये हमें मदद देते हैं? हम इनको मदद देते हैं, अपना वोट इन्हें देते हैं, अपना समर्थन इन्हें देते हैं, अपना अनाज हम इन्हें देते हैं, ये हमें मदद देते हैं क्या? आप बताओ हमें, इस बात को स्वीकारो आप। ये जो लत्ते भी पहनते हैं वो किसान के हैं, आई बात समझ में? अरे कोरोना बन लाए के जो अब कोरोना में सरकार ने तो वे भी भगा दिए, यहाँ तो मजदूर वे भी वो किसान ने तो कहीं पूछती। हम बैठे रहेंगे यहाँ, बताओ क्या दिक्कत है? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने 2 अक्टूबर तक का दिन नियत किया है, वो उसके कहाँ तक समर्थन करते हो आप? भैया देखो, इस मामले में मेरी उनकी बात नहीं हुई राकेश अंकल की, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने जो बात कही है तो कुछ इनकी आपस में, भाई हमारे किसान नेताओं की एक समिति है, बैठक हुई है, उनका इन्होंने कुछ करा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन देश का अन्नदाता यहाँ नहीं होगा, किसान नहीं होगा, उस दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बाकी मैं इनके साथ हूँ, समर्थन जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आह्वान करेंगे ना, ये कल चले जा मैं, तो मैं भी कल चली जाऊंगी। जरूरी नहीं है कि मैं वो रहूँ। एक सवाल आपसे ये है कि आप, सरकार कह रही है कि हम कानून वापसी नहीं करेंगे, काय को कह रही है? अभी तक अभी आपके मन में भी कोई बीच का रास्ता आ रहा है? हाँ, है बीच का रास्ता। आवाज पहुँचाओ मेरी वहाँ तक, है बीच का रास्ता। यूं बीच का रास्ता, इन बिलन ने रद्द करो, इनकी बैठक कमेटी दोबारा बनाकर संसद में सांसदों की बहस करवाओ, ठीक। और इनके समर्थन से ये जो किसान है नए बिल लेकर, यूं है बीच का रास्ता तो मेरे धोरे। जैसे कि कांटे लगाए गए थे, हमने फूल लगाए थे, बैरिकेडिंग की गई, आपने फूल लगाए, तो इसी तरह के जैसे कानून है इसके विरोध में भी आप कुछ ऐसा कर सकते हो? उन्होंने कील चुभाई तो हमने आलू और वो बो दिए। एक बात बताओ तुम, ये तो हमारे कील चुभा रहे, हमने इनके विरोध में अभी तक करा क्या? या हमने इनको किसी को गाली दी हो, या हमने किसी को इन्हें आतंकवादी बताया हो, या हमने किसी को इनको कही हो ये दूसरी कंट्री के? भाई आपने 26 जनवरी पर लाल किले पे हमला कर दिया, आपने, मैंने करा? कीले जो लगाई, कीले जो लगाई वो सारी टेढ़ी कर दी, इन किसानों ने करा? इन्होंने तो सारी टेढ़ी कर दी किसानों ने। किसने कर दी? ये बता रहे कि पैर मार मार। अरे ये इतनी कमजोरी कील जो पैर सुबह दब गई, बताओ आप। तो भाई सरकार ध्यान करना चाहिए, और क्या किसान के पैर इतने मजबूत है जो सारी कीलन तोड़ दे, तो ये फिर क्या हालत करेंगे? बताओ। यानी आप अपनी अड़ पे हो? नहीं, हमारे पे क्या है, वो अपनी अड़ पे है। हमने इन्हें बिठाया, ठीक, पार्टी में इन्हें सम्मानित पद पे बिठाया। हमारे पास अगर कोई समस्या होगी तो हम किसके पास जाएंगे? इनके पास जाएंगे। तो हमारे पास तो ये समस्या है, समाधान करवाएंगे हम इनसे। यूँ समाधान है, इसको करिए। जैसे कि मोदी जी हैं एक तरह से राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी होते हैं, जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी आप कुछ डिमांड करते हो? किनसे? जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं, विधायक सांसद। कह रहे हैं उनसे कि तुम भी सलाह दो इन्हें, जा के तुम्हें हमने बैठाया, भाई तुम भी इन्हें सलाह दो कि हमारे जिले को ये किसान खुश नहीं है, हमारे क्षेत्र का किसान खुश नहीं है, इन्हें जा के बताओ कि तुम कैसे कह रहे हो इनके पक्ष में बिल है। नौ करवाएंगे तो इनका भी तो बहिष्कार होगा। नहीं, जैसे कि अभी सांसद विधायक साहब ने कहा कि आप संसद भवन या विधानसभा में हमारे मुद्दे को उठाएं। और क्या, जब हमारे मुद्दे इन्होंने नहीं उठाए जब तो हम सड़क पे आए। जो इनकी पार्टी में कुर्सी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, कुर्सी से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उन्होंने हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचाई जब तो हम सड़क पाए। संसद इनका, सड़क हमारी, क्या दिक्कत आ रही? देखो भैया, जैसे ये कहना चाह रहे हैं नी, जैसे इन्होंने ये कहना चाह रहे हैं नी, अगर भाई ये देश हितैषी नहीं है किसान, देश हितैषी हम नहीं है तो और का ये है, ये तो बेच के सबसे उनका, हम ही तो देश हितैषी हैं। क्यों? देश पे हमें गर्व है, हम देश का बिल्कुल नुकसान नहीं होने देंगे। ना किसान ने नुकसान करा कभी भी, फायदा करा किसान ने। नुकसान हो नहीं रहा, आपने रोड बंद कर रखा है। अरे हमने नहीं कर रखा, पहले देखो ये कैमरा ले जाके। सरकार ने कर रखा, बैरिकेडिंग उन्होंने कर रखी। क्यों न करूं गर्व भारत पर, भारत मेरी शान है। जिस मिट्टी से यह तन मिला उसके हवाले जान है। जिसके अन्न जल वायु से निर्मित मेरा तन बदन, जिसकी छाती के ऊपर रखा मेरा पहला कदम, जिसके फल फूल मेवा से मिला मुझे रसपान है, तो क्यों ना करूं गर्व, क्योंकि मेरा भारत मेरा शान है। अच्छी बात है, थैंक यू।
तो इस पे सवाल है आपसे, जी दो करिए। आम नागरिकों को इतनी समस्या हो रही है, 2 किलोमीटर का रास्ता 10-10 किलोमीटर पार कर रहे हैं। भैया ये रोड हमने खोली हुई है, ये क्यों करवा रहे हैं इन पे? यूँ बताओ, जब हमने बच्चों की पढ़ाई का क्यों इन्होंने इंटरनेट बंद करो आंदोलन से? इंटरनेट को क्या मतलब है बताओ आप? अबे बालक ये हमारे हैं, हमें नो दिख रहा, बताओ। उस सरकार के हैं बालक। जब सरकार के बच्चे नहीं है ना, भारत तो हमारे- इसीलिए तो ये इंटरनेट बंद कर रहे हैं। सरकार को प्यार नहीं है जनता से, इसलिए इनके रूट डाइवर्ट कर रहे हैं। भाई हमने वो रूट खोला हुआ, आओ जाओ, भाई मैं ये क्यों रोक रहे हैं? भाई मैं जयप्रकाश आर्य यहीं से हूँ, नोएडा से, और नोएडा के रूठन पे हमारा अधिकार हो, हमें वहाँ से नहीं आड़ दिया इधर कर। हम अपने मांगने के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए, जो संवैधानिक अधिकार उसके लिए इधर कर निकल कर आ रहे हैं। अब बताओ आप। अब ये कौन सी नीति चला रहे? देखो राजा की नीति कौन सी होती है? धर्म नीति। धर्म नीति ने चलानी चाहिए। राजनीति दूसरे देशों के लिए चलाई जाती है। ये हम पर राजनीति के बजाय चाणक्य नीति चला रहे हैं किसान पे। तो क्या किसान गुरिल्ला नीति नहीं पकड़ सकता? अभी भी जो विधायक हैं, जो नंद किशोर गुर्जर जी, वो रोज आ रहे हैं अपने फेसबुक पे और रोज ही बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं वो अभी भी। भैया ये वीडियो मेरे फोन में है एक उनकी। अब आप वीडियो का कोई इलाज तो है नहीं, क्योंकि वो तो देश में वायरल होगी। अब तुम कितने या फेसबुक पे आए जाओ, कितने ही चाटुकारिता करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये मेरे बाबा जी जो है ना, बाबा जी जो हैं वो कहते हैं कि हमारे लोग तैयार हैं, हमारे समाज के लोग तैयार हैं। उनके समाज के लोग इतने यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक व्यक्ति पूरे समाज को खराब करता वो है। कह तो दी हम ना, हम गुजर है, मैं जयप्रकाश आर्य नाम बेशक मैं गुजर भी हूँ जाति से, तो मैंने कह दी अगर मैं जयप्रकाश गुजर नोएडा से ही हूँ। तो मैंने ये कही थी एक डिबेट में कि उनको विधायक जी को अपने नाम के आगे से ये गुजर शब्द हटा लेना चाहिए। क्यों? ये आंदोलन जो है ना किसान का आंदोलन है, ना कि जातिवाद का। किसी जाति का आंदोलन नहीं, ना मुस्लिम का है, ना हिंदू का है, ना कोई सिख का, ना ईसाई का। तो फिर क्यों हटा लें? क्यों वो हटा लें? वो असभ्यता से बात करी उन्होंने किसानों के लिए। किसानों के लिए बताओ किसानों को आप। ठुकराया, और किसान गुजरों को यहाँ से पीटना चाहा। बताओ, ये मेरे बाबा एक जी तरह हम से- नहीं थे क्या रात को? एक तरह से नंद किशोर गुर्जर का आपको एहसान मानना चाहिए। उन्होंने इस आंदोलन को एक सही कह रहे नया हो। रूप दे दिया। हाँ, एक हमें तरह खदेड़ने की जो बात कर राष्ट्र रहे की हैं, बजाय अंतर्राष्ट्रीय कैसी स्तर पर बात ये कर रहे हैं? आंदोलन पहुंच मैं गया। यह बात में धन्यवाद भी दे देंगे उन्हें, कोई बड़ी बात ना हो सके। हमारे क्रोध उठाकर हमारे किसानों ने बुला कर ज्यादा कर दिया उन्होंने, तो यह बात को आशीर्वाद भी दे देंगे हम, कोई बात ना। पर नाम तो गंदगी पे न लावा पड़े। कितने गलत शब्द इस्तेमाल करें आप ज्यादा जानते हैं। यहाँ थोड़ा सा नहीं, जैसे कि किसानों को आतंकवादी देशद्रोही बताया, ऐसे काम करते हो आप यहाँ पर कुछ? कि पूछ लियो उनसे जाकर, अब आप देख रहे हो कि रोज की कितने दिन से नहीं, हम तो उनको भी तुमने देखते हैं, कितने आपको- बम पकड़े हम पे? हम तो उन्हें भी देखते हैं, आपको भी देखते हैं हम। फिर बताओ अब आप। अब एक बात अब बता, क्या आप अरे किसी आलू के किसान- सब्जी और दाल खाने वाले किसान जो ये मक्का का मलीदा तो खा सके, गजरबत खा सके, या उनकी तरह जो वे अडवाणी और अंबानी है ना, उनकी तरह काजू बदाम न खा सके जो जिनके आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आप तो गाजर का हलवा खा रहे हो यार। तो वो तो गाजर बना किसने देंगे, हमारी बनाई? खेती हो गई। सुनो मेरी बात, वे गाजर किसने ये बनाई? बेटी है भूत, किसने बनाई वे गाजर? हमने बनाई। और वो दूध जो हमारी भैंस हमारी दे भैंस दे रही है। ठीक, तो वह गाजर का हलवा हम खाएंगे, कुत्ता नहीं खाएंगे। ठीक, दूसरी बात, जो ये बना गाजर के का हलवा घर खाना चुलाए है ना, वो भी हमारा ही है। वे गाजर हमारी जा रही है। आज तक किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने, कितने बड़े उद्योगपति ने, यहाँ तो छोड़ो दूसरे देश में भी किसान के अलावा फसल नहीं उगाई है। ऐसी कोई कंपनी, ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई है जो यहाँ से पैसा घेरता है गाजर लिकड़िया में। ध्यान रखना इस बात का। वो गाजर हमारी मेहनत से है, और मैं जानू भी हूँ गाजर बोनी। और जो उनसे नू कह रहे हैं खेती करने ना जाना, आ जाएंगे देख लेंगे। नू भी ना पता होगा ट्रैक्टर गाजर का चलाया प्योद है लगे, प्योद लगे या डायरेक्ट बीज सु गाजर होवे, यूं भी ना जानते होंगे वे। नहीं, अभी ठीक है हमने ना? यहाँ आंदोलन में एक बात सुनी, जैसे कि इधर एक खेती की जा रही है तो गन्ना भी उगाया जाएगा, वहाँ प्याज भी उगाया अब एक जाएगा। बात बताओ, ये कील उगा सकते हैं क्या? हम अपनी फसल नहीं उगा सकते किसी प्याज प्रधान देश प्याज में? बोने का क्या मकसद है वहाँ पर? प्याज समय का आ काम रहा। मांगे, समय आ रहा, कहाँ मांगे? सलाद सु काट कर रोटी खाएंगे यहाँ। इतने सी जगह में उग जाएगी इतनी प्याज? इतनी सी जगह में ये कील लगा सकते हैं, इतनी सारी। तो हम इतनी सी जगह में 2-4 प्याज नहीं बो सकते हैं भाई? इन्होंने कील बोई, हम अपने यो तो- कृषि प्रधान देश का सम्मान कर रहे हैं, मान बढ़ा रहे हैं, और इनकी करतूतों को छुपा रहे हैं। भैया, एक बात दो, यूं भी तो एक देखो बात आप। सुनो, यूं तो उनको बोल के हमने एक गन्ना मिनट और प्याज ही क्यों बोल रहे हो आप? ये इसलिए बोल रहे हैं फसल कि आ एक रही है। संदेश दे रहे हैं सरकार को कि उत्पाद मत खोदो, वो कार्य करो जिसको किसान करना चाहता है। तो किसान प्याज और गन्ना ही बोता, और भी बहुत सारी फसल अरे बोता है। मौसम आ रहा अब है भैया, जो क्या बात जिनका बताओ? मौसम है वही तो चीज बोएंगी। नहीं, एक प्याज वो जो है अब प्याज तो यूं एक- कहने लगे भले आदमी जो गेहूं बो दो। साठ में बुए धान वो अब लग जाएगा। तो गेहूं बोते ये पीने को तो बोते। पानी देना अरे होता है। गेहूं का टाइम लिकड़ गो।
गेहूं तो वो है नवंबर में। जरूरी है कि यहाँ पे वो इतने से क्या होगा, इतने से अरे ये कील ये तो एक बोल रहे संदेश है हैं, भैया। अरे ये दूसरे संदेश देश नहीं, आपने कहीं ना में कहीं सरकार को सुनिए, चैलेंज हम कर रहे जवाब हो। देंगे आपको। चैलेंज की बात कर रहे हो आप, हम जवाब देंगे, हम सक्षम है जवाब देने में। इन्होंने कील बोई है, दूसरे देश में कितना गलत संदेश जा रहा है। जिन लोगों ने इन्हें पद पे बिठाया है उनके लिए ये कील बो रहे, तो हम तो और इनकी बात है ना वो कर रहे हैं, बो के है फसल और फूल दिखा रहे पब्लिक है। दिखा नहीं रहे कि आप। अभी हमें- हाँ। ताऊ बिल्लू ने एक बयान दिया कि हम प्याज इसलिए बोल रहे हैं कि वो प्याज हमें काटनी भी है। तो प्याज तो किस तरह से तो काटना प्याज चाहते बिना हैं आप काटे लोग? खाओगे आप? नहीं, आप कहाँ एक- काटोगे आप अरे प्याज? प्याज काटेंगे पहले से प्लेट में उठा धर के पाया काटेंगे। किसान तो फसल। एक बात बताओ, प्याज कट गई तो गिरा है सब्जी में, प्याज कट गई तो अब सलाद बने भाई, प्याज- या साबुत गिर के तेरे घर में साबुत गिरा है प्याज सब्जी में भाई। प्याज उखाड़ी जाती है, काटी नहीं जाती। अरे प्याज कटती ना जब धूल मांझ गए और उस सब्जी में साबुत गिर जाओ, अरे तो साबुत प्याज गिरा है। हम देसी किसान ऐसी है, बात कर रहे हो। दोनों हाथन बीच के फोड़ भी दे। एक बात बताओ, जब प्याज है जब भी सब्जी खा में, ले। तुम्हारे घर नहीं गिर जा साबुत? ये लहसुन भी है, प्याज भी है, बहुत सारी और चीजें। प्याज ही क्यों चुन रहे हो आप? अरे लहसन या मौसम में नहीं बूता, बिल्कुल घनी सख्त ठंड में बूवे। नहीं, कहीं ना कहीं आपके भी दाल में काला है। ना दाल में काला कतई ना है, नवंबर में वो है या सब। तो आप सरकार को डराना चाहते हो प्याज और वो। अरे सरकार डर रही सरकार हमसे डरे है भैया, डर रही हमसे सरकार हम सरकार से डरे बैठे। जा रही है, है। फौज भी टेंट भी गाड़ दिए अब तो पुलिस वालों ने। कोई बात ना, तो कहा होगा चक्र भी लगातार टेंट तो इन्होंने गाड़ दिए। पर परमात्मा को बुरा लगे ये शब्द मुझे नहीं कहने चाहिए, माफी चाहती हूँ। इनके यहाँ लंगर और चलवा दो अलग सु, माफ करना किसी को मेरे ये शब्द बुरे लगे हो तो भाई। ए भाई वो हमारे ही तो है, वो बेटा हमारे ही तो है, जो जुआन है। हाँ, अब क्या वे कहीं और के थोड़ी, हमें ही तो तंग कर रहे चाय पीनी हैं। चाह रहे हैं। किसी जुआन के माध्यम से, किसी किसान के माध्यम से सरकार जो कर रही है ना, हमें ही तो तंग कर रही है भाई। जो सब है पब्लिक हमारी तो है बेटा, हमारे ही तो है सब, जुआन भी है किसान चाय भी। पीने का मन है मेरे तो। लेकिन तो झगड़ा तो हो गया ना एक तरीके से। झगड़ा नहीं है, है? झगड़ा नहीं है। आपस में वो बात तो हुआ, सामान सामने आ गया। नहीं, राजा से तो अपील करी जाती है, ये तो अपील के लिए बैठे, झगड़ा कहाँ कर रहे हैं किसान। नहीं, अभी आपने एक बात की, चाय पीने का मन है, कौन पिलाएगा आपको चाय? वे जो इन्होंने टेंट घाल रखे हैं ये पुलिस वालों ने, इनके लंगर में पीने का मन है चाय। कहीं ना कहीं आप प्रधानमंत्री जी पर पॉइंट मार रहे हो। भाई तेने अभी नया टॉपिक दे दिया, अच्छी बात है, करते रहो सवाल, मेरे को कहा जा रहा हो। नहीं, मेरे को मन है चाय पीने आपको का। प्रधानमंत्री पिलाएंगे आप? अरे प्रधानमंत्री जी पिला दें, कुछ आप बता रही है, हम देश के बच्चे हैं। प्रधानमंत्री जी का काम होता है देश के लिए सेवा करना, जनता के लिए सेवा करना। अगर माननीय मोदी जी पिला देंगे चाहे तो कुछ गलत है हमें? बताओ वो तुम। सामान्य पद पर बस तो जैसे हमारी सम्मानित पद बेटी पे है, है ऐसी तो उनकी जैसी बेटी मैं है। देश की बेटी उनकी बेटी नहीं हूँ क्या? एक पद के बाद में एक परिवार भी तो आता, उनका तो बच्चे परिवार कोई नहीं है, तो वो मुझे अपनी बेटी समझ के चाय पिला देंगे तो कुछ गलत है बात में? बताओ। तो बेची जब चाय वो बेच सकते हैं, पता नहीं कौन से मौसम में बेच चाय न बेची उन्होंने कभी भी। ठीक है, या अगर वो बहाने- या चाय बहाने से बेच प्रधानमंत्री सकते हैं, बनेगा चाय को ठीक, कह के। तो क्या मैं मेरे को वो चाय नहीं पिला एक सकते? दिन में ना बेची बताइए चाय। आप। तुमने देखी उनकी चाय बिकती? वे ट्रेन गायब होगी जहाँ चाय बेचते थे माननीय मोदी जी। इनके फादर साहब की फोटो गायब होगी, माता जी के गहने गायब हो गए, दस्तावेज गायब हो गए भैया। फिर तो आप विकास को भी कहोगे, विकास भी गायब है। विकास अरे का भी भैया, हमें- आया ही नहीं है सामने, गायब कहाँ से बताओ? विकास चौधरी तो का भी बताना आया ही कहाँ नहीं है। है। अभी भाई तो कहाँ से लाल बताओ किलो ही गायब गायब है? होने को जा रहा है। मोदी जी तो कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। हाँ, हमें भी पता है चौकीदार है, मानते हैं मोदी जी कहते हैं हम चौकीदार हैं। हमें ये नहीं पता थी वे हमारे चौकीदार नहीं है, देश के नहीं है, उन लोगों के चौकीदार हैं जिनके कहने पे बस ये बात आगे आ रही है कि संशोधन करो, संशोधन करो। जिनके लिए हवाई अड्डे बना दिए वो बना दिए, उनके चौकीदार बन रहे हैं हम।